हेलो पीपल, कैसे हो आप सभी लोग? आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली फाइन। सो सीए में फाइनल वालों जून 2024 जो एग्जाम है आपका, इवन दिसंबर 2024 का जो पेपर होगा, लगभग टेंटेटिव एबीसी एनालिसिस, मेरे एनालिसिस के हिसाब से, डिस्क्लेमर देता हूं, ऐसा नहीं है इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है, मैंने आपके सामने दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। इंस्टीट्यूट ने अपना एक वेटेज का रिकमेंडेशन दे दिया होता है, उसको बेस पकड़ के और पिछले कुछ पेपर्स का 2020-22 के सिलेबस के हिसाब से भी और 2016 के सिलेबस के हिसाब से भी थोड़ा सा उसको समझ के एक्स्ट्रापोलेट करके मैंने कुछ डेटा आपके सामने रखा हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है यही सच निकले, मतलब इसमें से 80-90% तो सच हो गई, बट कुछ मार्किंग इधर उधर चेंज हो सकती है, क्योंकि ट्रेंड है, बट जरूरी नहीं वो ट्रेंड वो पैटर्न हमेशा फॉलो हो। एंड इस बार कैसा है कि आपके एमसीक्यूज भी पिछले अटेम्प्ट से ज्यादा मार्क्स के लिए पूछे जाने लगे हैं। बट मैं आपको बता दूं, एमसीक्यूज, थ्योरी, केस लॉज एंड प्रैक्टिकल यानी कि न्यूमेरिकल सब मिला करके मैंने यहां वेटेज दिया हुआ है टेंटेटिवली। स्टार्ट करने से पहले सर रेफर क्या करना चाहिए, पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, आप कोई भी कैटेगरी से हो, आपने क्लास किया हो, आपने सेल्फ स्टडी की हो, आपने यूट्यूब से पढ़ा हो, आपने सिर्फ रिवीजन क्लासेस की हो, फास्ट ट्रैक रिवीजन किया हो, कुछ भी किया हो आपने, आप मेरे स्टूडेंट हो नहीं हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप कितने भी अच्छे तरीके से जीएसटी कस्टम से मास्टर रहे हो, तो भी एक चीज याद रखिएगा, आपको ICMAI सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल एक बार आंखों के नीचे से ले जाना है, अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आपको पढ़ना है सब वापस से वगैरह, ऐसा नहीं, बट इंस्टीट्यूट ने किस तरीके से चीजें डाली हुई है, बिकॉज वहीं से एग्जाम में आने वाला है। तो अगर आप सीए का एग्जाम दे रहे हो तो सीए का स्टडी मटेरियल देखना जरूरी है, अगर आप सीएमए का एग्जाम दे रहे हो तो सीएमए का स्टडी मटेरियल देखना जरूरी है। ठीक है सर, बट जीएसटी तो सेम है, कस्टम्स तो कस्टम से रहने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से इंस्टीट्यूट ने कवरेज किया हुआ है ना चीजों का, वो मैटर कर सकता है, राइट? तो ये तो कवरेज की मैटर की बात हो गई। अब व्हाट अबाउट एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका, वो भी सीए का अलग है, सीएस का अलग है, सीएमए का अलग है। हम सीएमए फाइनल का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हमारे लिए जरूरी है सीए में फाइनल के क्वेश्चंस को देखना। ठीक है ना? तो अभी तक आपने अगर स्टडी मटेरियल जो है सीएमए का ये देख लिया है आपने क्लास के साथ या अलग से, मैंने कुछ वीडियोस बनाना स्टार्ट किया उसके ऊपर, एग्जामिनेशंस का पूरा 3 घंटे का लेक्चर है जिसमें पूरा स्टडी मटेरियल कवर किया हुआ है मैंने। ठीक है, एडिशनल मेरे कुछ चार्ट्स वगैरह भले हो गए, बट मेनली स्टडी मटेरियल का बेस लिया हुआ है मैंने। आपके सामने स्टडी मटेरियल दिखा, मेरे नोट्स नहीं दिखाए हुए हैं। एंटी प्रॉफिटरिंग का रेडी है, ट्रांजिशनल प्रोविजंस का रेडी है। यूजुअली जो टॉपिक स्टूडेंट स्किप करता है वो पहले डाल रहा हूं मैं, बाकी टॉपिक्स पे भी वीडियोस आएगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, दोस्तों तक भी जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अगर आप स्टडी मटेरियल कर चुके हो तो आपका समय है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कम से कम 4 से 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइएगा। और एमटीपी इस साल का, एमटीपी यानी कि मॉक टेस्ट पेपर या फिर एमक्यूपी मॉडल क्वेश्चन पेपर जैसे इंस्टीट्यूट आजकल बोलता है, तो वो भी करंट अटेम्प्ट का पहले, फिर इसके पहले वाले अटेम्प्ट का, बस 2-3 एमटीपी से एमक्यूपीज और 3 से 4 अटेम्प्ट के पीक वाईक्यूज, ये देखना जरूरी है। समय है तो और पीछे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? बट अगर आपने ये किया ही नहीं है तो आप ये करिए, अगर आपने ये भी नहीं किया है तो पहले ये मत करिए, पहले पीवाईक्यू में जाइए, देखिए कि एग्जाम में पूछा कैसे जाता है, उसके बेसिस पे स्टडी मटेरियल से काफी जगह पे सिलेक्टिव स्टडी की जा सकती है। सिलेक्टिव स्टडी मतलब कोई टॉपिक को पढ़ना ही नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, कोई टॉपिक को कम पढ़ना, कोई टॉपिक को ज्यादा पढ़ना। ठीक है ना? और ये एबीसी एनालिसिस का वीडियो आपको हेल्प कर सकता है उसी चीज के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पीडीएफ में टेलीग्राम पे छोड़ दूंगा, आप देख सकते हो। ठीक है, सो मैंने यहाँ क्या किया हुआ, पहले जीएसटी के बारे में बात की है टेंटेटिवली। टोटल अगर आप लोगे सभी का, तो मैंने कोशिश की है उसी को मैच करना जो इंस्टीट्यूट बोलता है। 2-5 मार्क इधर उधर हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन मैंने एनालिसिस किस तरीके से कंपाइल किए हुए हैं। तो उसका टेंशन मत लेना कि सर यार 75 का ही आता है, आपका तो 80 आ रहा है, तो 2-5 मार्क इधर उधर हो सकता है, क्योंकि ऑप्शंस भी आते हैं, तो वो भी मैंने कंसिडर किया हुआ है। तो थोड़ा सा मेहनत किया हुआ है। अगर सही लगे, अच्छा लगे, हेल्प हो रही है तो अप्रिशिएट कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना दोस्तों के साथ, कमेंट बॉक्स में जाकर के बताना यस सर आई विल डू इट नाउ, आई विल क्लियर माय सीएमए फाइनल आईडीटी विद एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए, तो ये कर लोगे एग्जामिनेशन पक्का। स्टडी मटेरियल की सीरीज आ रही है, कर लोगे एग्जामिनेशन पक्का। सिलेक्टेड पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस मोस्टली अपलोड हो जाएगा अप्रैल एंड तक, उससे भी एग्जामिनेशन पक्का। ठीक है ना? सो इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर है आपका जीएसटी के अंदर, पहले जीएसटी की बात करो, फिर कस्टम पे आएंगे। 5 ही मिनट का वीडियो का, इसके बाद 5 मिनट हो चुका है, 5 मिनट का वीडियो का ध्यान देना। तो इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर है उसके अंदर हमें ये देखिए, मैंने यहाँ पे चैप्टर लिखा है, मार्क्स लिखे ए, बी और सी। ए मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बी मतलब ठीक ठाक इंपॉर्टेंट, सी मतलब एक हाथ बार देख ले चल जाएगा। ठीक है, तो इंट्रो का चैप्टर जो लगभग 4 मार्क का वेटेज कैरी करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएसटी नेटवर्क, यानी कि जीएसटी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो कॉन्सेप्ट से देखा नहीं देखा फर्क नहीं पड़ता। एज सच मैंने बी और सी में नहीं डाला है, बिकॉज रिपीटेटिव नेचर देखने नहीं मिला क्वेश्चंस का वहां पे। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन और जीएसटीएन के अंदर में तो रिपीटेटिव नेचर देखने मिला है। अच्छा, एक और चीज काफी जगह पे मैंने ऑब्जर्व किया है, मार्च 2024 का जो एडिशन आया है स्टडी मटेरियल का इंस्टीट्यूट का, उसमें कुछ अपग्रेडेशन है, कुछ चेंजेस है, कुछ चीजें निकाल भी दिए हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन इनवॉइसेस चैप्टर काफी हद तक निकाल दिया है। जो पहले आपके मॉड्यूल में अगर आप रेफर कर रहे हो 2023 का मॉड्यूल, उसमें है,
तो आप नए मॉड्यूल को थोड़ा सा साइड बाय साइड रिफर करते जाइएगा, राइट। मैं जो स्टडी मटेरियल का रिवीजन डाल रहा हूं, लेक्चर्स डाल रहा हूं, ये पूरे के पूरे मॉड्यूल के हिसाब से डाल रहा हूं, लेटेस्ट वाले, ठीक है ना। सप्लाई का जो चैप्टर है लगभग 5 मार्क का वेटेज पकड़ के चलिएगा। 7 सेक्शन जो है आपका मेन सप्लाई के बारे में, शेड्यूल 1 2 3 एक्सेट्रा वो सब चीजें हैं, वो सब लगभग सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंपोजिट मिक्स सप्लाई सेकेंडरी इंपॉर्टेंस का है। उसके बाद जो छोटी मोटी चीजें वो छोड़ दिया तो भी चलेगा, या मतलब ऊपर ऊपर से देख लिया तो भी चलेगा। फिर बढ़ता है चार्ज की तरफ। चार्ज के अंदर लगभग 3 मार्क्स का 9-3 9-4 की लिस्ट याद करना है अच्छे से। 9-4 सिर्फ फाइनल में है, इंटर में नहीं है। 9-3 इंटर में भी था, तो 9-4 को ज्यादा वेटेज देना है। 9-4 एक्सक्लूसिवली सीएमए के हिसाब से भी ज्यादा डिटेल में दिया गया है। 9-1 और 9-5 सेकेंडरी इंपॉर्टेंस रख सकते हो। एग्जामिशन में एज सच कोई भी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कभी हेल्थ केयर से कुछ आ गया है, कभी ट्रांसपोर्टेशन से केस स्टडी आ गई है, अलग अलग सेक्टर्स को उन्होंने पकड़ा हुआ है। कभी गवर्नमेंट वाला सेक्टर, कभी एजुकेशन वाला सेक्टर, कभी स्पोर्ट्स वाला सेक्टर, कभी कल्चरल वाला सेक्टर, कभी एंटरटेनमेंट वाला सेक्टर, तो डिफर करता है। टेंटेटिवली 5 मार्क का पूछा जाता है। एग्जामिशन सिर्फ 3.5 घंटे का जो वीडियो है ना मेरा, उतना भी देख लोगे ना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई की जब मैं बात करता हूं, टाइम ऑफ सप्लाई लगभग 5 मार्क का आता है और पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी 12 13 14 कहीं से भी उठा के कुछ भी पूछ सकते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई लगभग 8 मार्क का है, न्यूमेरिकल है वेरी मच, राइट। तो इसमें से मोस्टली न्यूमेरिकल ही आएगा, बट हालांकि रूल्स बेस भी हो सकता है और सेक्शन 15 के बेस भी हो सकता है। तो 15-1 उसके साथ 15-2 15-3 और 15-4 जिसके रूल्स आते हैं, 15-5 के भी रूल्स आते हैं, ये आपका कैटेगरी बी हो जाएगा। आईटीसी का चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है जीएसटी के अंदर में फाइनल लेवल पे, और उतना डिटेल भी है, उतना वास्ट भी है। समराइज करके वीडियो अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूं, अभी तक हुआ नहीं है, आ जाएगा 2-3 दिनों में, ठीक है। सेक्शन 16 एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर आईटीसी, 17 जहां पे ब्लॉक आईटीसी है, अत्यंत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अति इंपॉर्टेंट। रिवर्सल और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर सेकेंडरी इंपॉर्टेंस, बचे वो छोटे मोटे रूल्स वगैरह है, ये वो एक्सेट्रा, वो नीचे है। इसमें मैंने जॉब वर्क निकाल दिया, जॉब वर्क अलग से कवर किया गया, बताता हूं आगे। रजिस्ट्रेशन इनवॉइसेस हार्डली 1-2 मार्क, पहले भी 3 मार्क्स का आता था, अभी तो आप उसको 0 मार्क्स भी पकड़ सकते हो, ये अंदाजा लगाते हुए कि इंस्टीट्यूट ने मटेरियल्स इसको अगर कम कर दिया है तो शायद पूछेगा भी कम उसके ऊपर, ठीक है ना। तो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना, समय हो तो एंड में देख लीजिएगा। पेमेंट के चैप्टर में स्टूडेंट यूजुअली इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स के ऊपर ध्यान देता है। लेजर सेकेंडरी इंपॉर्टेंस के, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टीडीएस टीसीएस है। उसमें भी टीसीएस के ऊपर मुझे पर्सनली लगता है जून 24 में क्वेश्चन आएगा, टीडीएस के ऊपर दिसंबर 24 में क्वेश्चन आएगा, ऐसा मुझे लगता है। कुछ लोग बोलते हैं, मुझे जो लगता है वो सच हो जाता है, मैं नहीं मानता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इट इज नॉट अ पैटर्न, ठीक है ना। रिटर्न्स का जो चैप्टर है जीएसटीआर 1 2 3B और 9, 2 मतलब 2A 2B दोनों का उसका डिफरेंस भी आता है। स्टूडेंट एमसीक्यू में उसको गलत कर देता है, उस पर ध्यान देना। दूसरी चीज बी कैटेगरी में नहीं, डायरेक्ट सी है, लगभग 3 मार्क का। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं अकाउंट्स की, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स करके एक चैप्टर है जिसके अंदर में ई वे बिल भी पड़ा हुआ है अपन ने, ठीक है ना। तो ई वे बिल जो है सबसे इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट इंपॉर्टेंट, 4 मार्क्स का, अमेंडमेंट भी उसके अंदर में, और सी कैटेगरी के अंदर में बाकी के चैप्टर्स आ जाएंगे। एक्सपोर्ट की बात करें, उसमें जीरो रेटेड सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्सेट्रा, लगभग 2 मार्क के आसपास, कभी कभी नहीं भी आता है, ठीक है। रिफंड जो है उसमें टाइम लिमिट्स दिए हुए और कस्टमर वेलफेयर फंड, कंज्यूमर वेलफेयर फंड दिया हुआ है, बेसिकली 4 मार्क का, इसको देखना है। आईटी में से निकाल करके जॉब वर्क अलग से लिखा हुआ है। सेक्शन 19 सेक्शन 143 दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों अच्छे से देखना। एमसीक्यू तय है, आने वाला है इसके ऊपर। और बी कैटेगरी मीडियोकर कैटेगरी है, एकदम इंपॉर्टेंट भी नहीं है। असेसमेंट का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है सर, असेसमेंट का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है सर, असेसमेंट एंड ऑडिट पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लगभग 3 मार्क का वेटेज है, पूरा ए कैटेगरी। डिमांड एंड रिकवरी, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का हेडिंग है, उसके अंदर डिमांड रिकवरी है, ऑफेंसेस है, अपील्स रिवीजन है, 3-4 टॉपिक्स है, उसके ऊपर वीडियो आ रहा है आपके इस वीक के अंदर में, ठीक है। लगभग 2 मार्क्स का वेटेज पकड़ के चलिएगा, बी कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हो। डिमांड वाला पार्ट जो है उसको ध्यान से देखना, डिमांड के ऊपर क्वेश्चन टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं अपील्स के अंदर में, अपील्स एंड अपील्स के साथ रिवीजन टॉपिक भी है। इसमें प्री डिपॉजिट्स, जो डिपॉजिट्स इन्होंने पहले देने होते हैं अपील्स वगैरह के पहले, उसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा पूछा हुआ है एमसीक्यू में, तो खास करके की स्टडी बेस भी पूछा हुआ है। एडवाइस दीजिए क्या करना चाहिए, लगभग 2 से 3 मार्क का पकड़ के चलिए। एडवांस रूलिंग के ऊपर एंड ऑफेंसेस के ऊपर यूजुअली क्वेश्चंस कम आते हैं, बट फिर भी 1-1 मार्क का वेटेज क्यों मुझे दिखा कुछ अटेम्प्ट्स में, लगभग अल्टरनेट अटेम्प्ट भी नहीं, कुछ अटेम्प्ट्स में दिया गया है, तो मैंने बी और सी अकॉर्डिंगली मार्क कर दिया है। ऑफेंसेस पेनल्टीज के अंदर में बहुत सारे यू कैन से अमाउंट्स जो याद रखने हैं, मुझे सेंस नहीं लगता पर्सनली एज अ स्टूडेंट इतना सब याद करो 1-2 मार्क के लिए। एक बार देख जरूर लेना चाहिए कि आइडिया होना चाहिए कि किस रेंज में पेनल्टीज आ रही है, ताकि आप कुछ तो लिख पाओ, ठीक है ना। इंस्पेक्शन के साथ साथ सर्च सीजर एक्सेट्रा भी है, तो ये वाला लगभग 2 मार्क के लिए, पूरा चैप्टर ही कवर करना है, बी कैटेगरी में आता है। इसके ऊपर एक छोटा सा चार्ट मैंने दिया हुआ है, उतना भी देख लोगे सफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट एंटी प्रॉफिटरिंग एंड ट्रांजिशन प्रोविजंस, दोनों के वीडियोस अवेलेबल है, तो 10 मिनट के अंदर कवर किया है पूरा। और बता दूं एंटी प्रॉफिटरिंग नए मॉडल के अंदर थोड़े से प्रोविजंस चेंज है, सीसीआई को जो इंट्रोड्यूस किया हुआ है वो ध्यान से देखना है। जो एनएए है, नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, उसको साइडलाइन कर दिया गया है, तो उसके बारे में। हालांकि ट्रांजिशन का वेटेज ज्यादा है,
हालांकि वो रिलेवेंट नहीं है, बट ज्यादा है उसका वेटेज, लगभग 2 से 3 मार्क का वो पूछा जा सकता है और 1 से 2 मार्क का एंटी प्रॉफिटरिंग पूछा जा सकता है। आगे अगर बढ़े उसके बाद कस्टम्स पर अगर हम जाते हैं, 2 मिनट में कस्टम्स बता देता हूं पहले। कस्टम्स का इंट्रोडक्शन, उसके अंदर क्लासिफिकेशन मेनली, इंट्रो पूरा वही है जो हमने इंटर लेवल पे देखा हुआ है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो हमने चैप्टर 1 में जो पढ़ा हुआ है, चैप्टर 1 जो इंट्रोडक्शन था ना, वो पूरा इंटर का सिलेबस था, वो पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो है लगभग 2 मार्क के लिए, उसमें क्लासिफिकेशन मेन इंपॉर्टेंस है, बाकी की चीजें बी कैटेगरी, सी नहीं बी, ठीक है। वैल्यूएशन के ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा, इंपोर्ट के केस में सीआईएफ वैल्यू, एफओबी वैल्यू वाले क्वेश्चन आते हैं। 5 मार्क का वेटेज पकड़िए, इसलिए पूरा चैप्टर अच्छे से याद होना चाहिए। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई और वैल्यूएशन इन केस ऑफ कस्टम्स अच्छे से, और आईटीसी भी इतना कर लिया तो 25 मार्क तो यही तय है, ठीक है। ये कुछ 3 छोटे चैप्टर्स है, बट वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा है। और एफटीपी, अगर आपका थ्योरी अच्छा है तो एफटीपी में आप इजीली तूफान तरीके से मार्क्स लेके आ सकते हो, ठीक है। सो बैगेज 4 मार्क्स, ड्यूटी ड्रॉबैक 5 मार्क्स, 74, 75, 76 और वेयर हाउसिंग 3 मार्क्स। तीनों अच्छे से करना है, तीनों इंपॉर्टेंट है। मेरी अगर बात मानो, थोड़ा सा विश्वास अगर मेरे ऊपर है, इन तीनों को पहले निपटाओ, पूरा सिलेबस बाद में, जीएसटी का भी सिलेबस बाद में, पूरा पहले इन तीनों को निपटाओ। बहुत वॉल्यूम में भी कम है, बहुत आसान भी है। टोटल मॉड्यूल आप देखोगे ना, लगभग 1200 पेज का मॉड्यूल है, 1100-1200 पेज का। उसमें से ये हार्डली 10 से 15 पेज है, और उसके अंदर हमें इतना बेहतरीन तरीके से इंस्टीट्यूट ने सब कुछ दिया हुआ है। क्लास किया है तो बहुत बढ़िया चीज है। रिविजन लेके आ रहा हूँ। रिफंड लगभग बी कैटेगरी 2 मार्क्स के लिए। ट्रेड फैसिलिटेशन में जस्ट लगभग सी कैटेगरी, नहीं किया तो भी चलेगा, 1-2 मार्क के लिए आया तो आएगा। एफटीपी में रोड टैप, एए और ईपीसीजी 5 मार्क के लिए अच्छे से करना है। तो देखिए, मैं आपको अगर मेरा गोल्डन पिक बता दूं, मेरा गोल्डन पिक, तो गोल्डन पिक मेरा रहेगा 1, मतलब गोल्डन पिक मतलब वो बता रहा हूं जहां पे आपको मेहनत भी कम है, वॉल्यूम भी कम है, समय भी कम लगेगा, रिकॉल भी इजीली हो पाता है और एग्जाम में वेटेज भी है। तो पहले तो कस्टम में ये 3, ये ऑप्शनल बेसिस पे है, जिनको थ्योरी पसंद है ये कर लो, जिनको प्रैक्टिकल पसंद है पहले ये कर लो। ये सबने करना है, थ्योरी प्रैक्टिकल वालों सबने करना है। उसके बाद जीएसटी के अंदर में, अच्छा यहाँ पे लगभग आपके 20 मार्क के आसपास का मैंने चीज बताया, 15 मार्क का आप लगभग आप पकड़ सकते हो। यहाँ पे जब आप आते हो, ई वे बिल करना ही करना है, करना ही करना है, ई वे बिल रिफंड करना ही करना है 2, एंटी प्रॉफिटरिंग ट्रांजेक्शन करना ही करना है 3, उसके अलावा टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई और सप्लाई एंड चार्ज, ये हर स्टूडेंट को करना है, बिकॉज इसके अलावा आपको कुछ समझने नहीं आएगा आगे का। इतना कर लोगे तो यहाँ पे लगभग 25 और 15 पासिंग की गारंटी है। इतना गोल्डन चॉइस जो मैंने दिया ना, ये कर लोगे तो ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बहुत सारी चीजें आ रही है जिससे आपको बेनिफिट होगा। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर हाँ तो प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में भी जाकर के बता दीजिएगा कि सर यस वी आर गोइंग टू डू इट, दिस इज हेल्पफुल, थैंक यू। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।